तो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं अभी हाल ही में आई वेब सीरीज बकैती। इसमें मिडिल क्लास फैमिली का प्यार, नोकझोंक और ड्रामा दिखाया गया है। इसको देखकर ऐसा लगेगा जैसे ये आपकी खुद की कहानी है। पति पत्नी में पैसों की तंगी को लेकर झगड़े भी होते हैं। फिर वो एक्स्ट्रा इनकम के लिए अपना एक कमरा किराए पर दे देते हैं। फिर उनकी बेटी के साथ ऐसा कुछ हो जाता है जिससे वो अपना घर छोड़कर चली जाती है। उसके साथ ऐसा क्या और क्यों हुआ, चलिए जानते हैं। सीरीज की शुरुआत गाजियाबाद शहर से होती है। पानी की टंकी के भर जाने से उसका अलार्म बजने लगता है। अब अलार्म कौन बंद करे, इस बात पर नैना और उसके भाई बंटी में झगड़ा होने लगता है। उनकी मम्मी सुषमा कहती हैं, मोटर बंद कर दो वरना मैं ऊपर आकर दोनों को पीटूंगी। उनके पति संजय, जो कि एक वकील है, उन्हें बताते हैं कमरे को किराए पर देने के लिए न्यूज़पेपर में ऐड दे दिया है। सुषमा कहती है, बच्चों को बता दो वरना जब उन्हें पता चलेगा कि वो लोग एक कमरा शेयर करने वाले हैं तो पता नहीं क्या होगा। फिर संजय मोटर बंद करने के बाद बच्चों को बताते हैं, अब से तुम दोनों एक ही कमरे में रहोगे क्योंकि दूसरा कमरा किराए पर उठाना है। नैना कहती है, मैं बंटी के साथ अपना कमरा शेयर नहीं करूंगी। तभी उनके नाना जी, जो कि इन लोगों के साथ रहते हैं, वो कहते हैं, फालतू की बात मत करो, अगर कोई सॉल्यूशन हो तो बता दो। नैना कहती है, मैं कॉल सेंटर पर काम कर लूंगी। बंटी कहता है, मम्मी अच्छा सैंडविच बना लेती हैं, मैं और नैना मिलकर उन्हें बेचेंगे। नैना कहती है, मेरी जूती तेरे साथ काम करेगी। और फिर उन लोगों में नोक-झोंक होने लगती है। संजय कहते हैं, जिंदगी में पहली बार तुम्हें कुछ करने के लिए बोल रहा हूँ, चुपचाप अपना कमरा शेयर कर लो। उसके बाद वो कोर्ट पहुंच जाते हैं। तभी उनके बापूजी फोन करके कहते हैं, तुमने मेरी परमिशन के बिना कमरे को किराए पर देने का ऐड कैसे दे दिया? उस घर में बाहर का कोई भी आदमी रहने नहीं आएगा। इधर नैना मम्मी से कहती है, मैं 10 साल से उस कमरे में रह रही हूँ, मैं वो कमरा नहीं छोड़ सकती और बंटी को भी अपने कमरे में नहीं रहने दे सकती। मुझे भी प्राइवेसी चाहिए। बंटी कहता है, मुझे भी तुम्हारे कमरे में रहने का कोई शौक नहीं है, मुझे भी प्राइवेसी चाहिए। मम्मी कहती है, पापा तुम्हारी जरूरतें पूरी करते करते घिसे जा रहे हैं और तुम दोनों को प्राइवेसी की पड़ी है। थोड़ी तो अपनी पापा की मजबूरियों को समझो। वहीं कोर्ट में संजय का छोटा भाई अजय उनसे कहता है, कुछ दिन के लिए पापा को अपने घर पर बुला लो, उनकी वजह से पूरे दिन मेरी पत्नी का दिमाग खराब रहता है। संजय कहता है, पापा तो अपनी मर्जी से तुम्हारे घर पर रह रहे हैं। अजय कहता है, पापा की ऐड को तो आप जानते हो, वो बस आपके बुलाने का इंतजार कर रहे हैं। संजय कहता है, ठीक है, आज शाम को मैं तुम्हारे घर पर आता हूँ। अगले सीन में वो लोग पैसे कमाने के लिए नए नए तरीके ढूंढने की कोशिश करते हैं। तभी वहाँ संजय आ जाता है। नैना उन्हें बताती है, हमारे रूम बचाने के लिए मेरे पास एक सॉलिड आइडिया है जिसके लिए आपको सिर्फ 10,000 रुपए देने पड़ेंगे। संजय बताता है, मैंने किराएदार वाला आइडिया ही कैंसिल कर दिया है। नैना पूछती है, मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन वाली एफडी तो नहीं तोड़वा दोगे? बंटी पूछता है, मेरी क्रिकेट किट तो आएगी ना? पापा कहते हैं, तुम लोग परेशान मत हो, तुम्हारी एफडी भी नहीं टूटेगी और तुम्हारी क्रिकेट किट भी आएगी। ये सुनकर वो लोग खुश हो जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। उसमें पूछती है, कोई केस मिल गया है क्या? संजय बताता है, एलआईसी वाले डुप्पी ने मुझे एजेंट बनने के लिए बोला है, महीने का 25 से 30 हजार कमीशन आ जाएगा। और फिर पापा को भी किराएदार वाली बात पता चल गई है। फिर वो कहते हैं, मुझे अजय के घर भी जाना है पापा से मिलने। सुषमा कहती है, मैं भी साथ में चलती हूँ। तभी अजय फोन करके बताता है, पापा जी अब नहीं रहे। अगले दिन संजय कहता है, आज किराएदार के बारे में अजय से बात करूंगा। सुषमा कहती है, वैसे अजय और उसकी पत्नी अलका को इससे कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद वो लोग अजय के घर पर पहुंच जाते हैं। बंटी अपने चाचा के बेटे अमन के फोन में गेम खेलने लगता है। सुषमा फोन छीनते हुए कहती हैं, थोड़ी देर नैना के पास बैठो, वो देखो कितनी उदास है। नैना बताती है, जब हम लोग छोटे थे तो मेरे बर्थडे वाले दिन दादाजी हमें सतीश पार्क ले जाते थे और फिर हमें कुल्फी खिलाते थे, कितना अच्छा था वो सब। अमन कहता है, मुझे भी वो सब याद है। इधर कामवाली को देखकर सुषमा अलका से पूछती है, कामवाली ने जो साड़ी पहनी है ये मैंने तुम्हें पिछली दिवाली पर गिफ्ट दी थी। अलका झूठ बोलते हुए कहती है, ये वो साड़ी नहीं है। तभी ब्रोकर फोन करके पूछता है, किराएदार को कमरा दिखाना है, ले आऊं? फिर वो संजय को बताती हैं, ब्रोकर किसी को कमरा दिखाने के लिए लेकर आ रहा है। फिर वो बच्चों से कहते हैं, तुम दोनों के फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए मैंने कमरे को किराए पर देने का फैसला किया है। अभी तुम दोनों घर जाओ, कोई कमरा देखने के लिए आ रहा है। घर जाते हुए बंटी कहता है, मैं अपना कमरा किराए पर नहीं दूंगा। नैना कहती है, तुम अपना कमरा दे देना, मैं नहीं दूंगी। इसी बात पर दोनों में नोक-झोंक होने लगती है। बंटी कहता है, दो बिल्लियों की लड़ाई में बंदर हमेशा रोटी ले जाता है, हम दोनों को मिलकर ही कुछ करना पड़ेगा। इधर अलका कहती है, हमने तुम्हारी बातों को सुन लिया है। अजय कहता है, घर को बेच देंगे और उससे जो रुपया मिलेगा उसको आधा आधा कर लेंगे। सुषमा कहती हैं, अगर घर को आधा आधा करने की बात हो रही है तो दुकान को भी आधा आधा होना पड़ेगा। तभी नाना जी इशारे से समझाते हैं, बाहर सभी तुम लोगों की बातों को सुन रहे हैं। वहीं वो लोग घर पहुंचकर क्लाइंट को कमरा दिखाकर बातों से डरा देते हैं। क्लाइंट वहां से चुपचाप भाग जाता है। थोड़ी देर बाद वो लोग भी वहां पहुंच जाते हैं। संजय पूछता है, किराएदार ने क्या बोला? नैना बताती है, ज्यादा बात तो नहीं हुई उनसे, पर शक्ल देखकर लगता है उनको कमरा पसंद नहीं आया। बच्चों के ऊपर जाने के बाद संजय को ब्रोकर का फोन आता है।
वो कहता है जब आपको कमरा किराए पर देना ही नहीं था तो टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो, आपके बच्चे तो क्लाइंट को डरा रहे हैं। फिर वो गुस्से में बच्चों के पास जाते हैं, तभी उन्हें किसी का फोन आता है जो बताता है अब किराएदार सीधा रहने आ रहा है। अगले दिन मीता आती है और कहती है आपके पापा के बारे में सुना तो इसलिए मिलने चली आई, और बताती है मैंने कुत्ते पालने का बिजनेस शुरू किया है, महीने का 10,000 कमा लेती हूँ, वो भी जीरो इन्वेस्टमेंट पर। उसके जाने के बाद नैना कहती है अगर मीता दीदी बिजनेस कर सकती हैं तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते। पापा चाहते हैं कमरा किराए पर देने से एक्स्ट्रा इनकम होगी, अगर हम उतने ही रुपए पापा को कमा कर दे दें तो कमरा किराए पर देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बंटी पूछता है पर हम लोग बिजनेस क्या करेंगे। वो बताती है मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाऊंगी और मम्मी अपना बुटीक खोल लेंगी। बंटी कहता है मैं भी कुछ ना कुछ देख लूंगा। फिर उसी रात संजय बताता है अगले हफ्ते किराएदार आ रहा है और उसने 5,000 रुपए एडवांस भी दे दिए हैं। नैना कहती है ठीक है, हम एक हफ्ते में आपको 5,000 रुपए कमा कर दे देंगे। पापा कहते हैं तो फिर 5,000 कमाकर मेरे हाथ में रख दो, मैं किराएदार कैंसिल कर दूंगा। थोड़ी देर बाद सुषमा कहती हैं जैसे आपने बच्चों को परमिशन दे दी वैसे ही मुझे भी बुटीक खोलने की परमिशन दे दो। मीता को देखो कुत्तों का बिजनेस करके कहां से कहां पहुंच गई है। ये सुनकर संजय उसे परमिशन दे देता है। अगले दिन से वो लोग अपना अपना बिजनेस शुरू कर देते हैं। पहले तो कोई भी पढ़ने नहीं आता है, फिर धीरे धीरे बच्चे पढ़ने आने लगते हैं और उनका बुटीक का काम भी शुरू हो जाता है। मगर बंटी को कोई भी आइडिया नहीं सूझता है और वो रोते हुए नैना से कहता है तुम्हारे पास जो बच्चे पढ़ने आते हैं मैं उन्हें क्रिकेट की कोचिंग दे दूंगा, बदले में तुम उनकी माँ से डबल पैसे ले लेना। इस तरह से वो भी क्रिकेट की कोचिंग देने लगता है और एक दिन बच्चे को बॉल लग जाती है। फिर उसकी मम्मी खरी खोटी सुनाकर चली जाती हैं। नैना कहती है आज के जमाने में हम इनके बच्चों को केवल 300 रुपए में इंग्लिश और क्रिकेट की कोचिंग दे रहे हैं और ये हैं जो आपको सुनाकर चली गई। मम्मी कहती है कभी कभी ऐसा होता है। अगले दिन दुकानदार सामान देते हुए कहता है मेरी बहन की शादी है, हिसाब कर दो। संजय कुछ पैसे दे देता है और बाकी के पैसे सुषमा दे देती है जो उसने बुटीक से कमाए थे। फिर वो नैना से कहती है अब मैं तुम्हें रुपए नहीं दे पाऊंगी। थोड़ी देर बाद नैना पापा को बताती है केवल 1,300 रुपए कमाए हैं, आप किराएदार रख लो, हमसे नहीं हो पाएगा। बंटी कहता है पैसा कमाना बहुत मुश्किल काम है। तभी चिराग नाम का किराएदार आ जाता है। नैना बस उसे देखती ही रहती है। इसके बाद बंटी नैना के कमरे में शिफ्ट हो जाता है। अगले दिन वो लोग ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, तभी बंटी कहता है आप रोज पोहा बना देती हो, मैं भूख हड़ताल कर दूंगा पर ये पोहा नहीं खाऊंगा। मम्मी कहती है जो तेरा मन हो बनाकर खा लो। बंटी कहता है लड़के खाना नहीं बनाते हैं। चिराग कहता है खाना बनाना तो बेसिक स्किल है, ये तो सभी को आना चाहिए। नैना चिराग के हाँ में हाँ मिलाते हुए कहती है बिल्कुल, किचन में काम करना सिर्फ मम्मी की रेस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी ही है। फिर मम्मी बंटी से पूछती हैं आज तुम्हारा रिजल्ट आने वाला था, क्या हुआ उसका। बंटी बताता है फोन में डेटा खत्म हो गया है, मैं साइबर कैफे देख कर आता हूँ, और वहाँ से भाग जाता है। तभी सीन कोर्ट शिफ्ट होता है। संजय के कलीग उससे कहते हैं घर की मरम्मत करवा लो, तभी घर को ज्यादा पैसों में बेच पाओगे। संजय कहता है मैं घर को नहीं बेच रहा हूँ, पर आपको ये बात किसने बोली। वो बताते हैं आपके छोटे भाई सीनियर वकील से मिलकर प्रॉपर्टी के मामले में एडवाइस ले रहे थे। इधर चिराग ऑफिस जाने ही वाला होता है। नैना कमरे को देखकर सरप्राइज हो जाती है क्योंकि चिराग ने कमरे को बहुत अच्छे से सजाया था। वो किताबों को देखकर चिराग से कहती है आपको भी मेरी तरह बुक्स पढ़ने का शौक है। चिराग उसे बुक देते हुए कहता है इसे पढ़ो, ये बहुत अच्छी लगेगी। तभी बंटी चुपके से अपने कमरे में जाकर बिस्तर के नीचे कुछ छुपा देता है। अगले सीन में संजय अजय से मिलने उसकी दुकान पर जाता है और कहता है पापा ने अपनी खून पसीने की कमाई से मकान को बनाया था, तुम उसे बेचने के लिए वकील से मिल रहे हो। अजय कहता है मैं जानता हूँ आपको पैसों की कितनी जरूरत है, अगर कल बंटी और नैना ने कुछ मांग लिया तो क्या आप उन्हें दिला पाएंगे। घर को बेच देंगे तो सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। संजय कहता है इतने पैसे तो जरूर हैं जिससे मैं अपने बच्चों की खुशी पूरी कर पाऊंगा, और ऐड दिखाते हुए कहते हैं ये कुर्सी पैक कर दो। अजय उनको कुर्सी लेने के लिए मना करता है लेकिन वो फिर भी कुर्सी ले लेते हैं। तभी उन्हें पता चलता है वो कुर्सी 5,000 रुपए की है। इतनी महंगी कुर्सी देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं। फिर संजय बंटी से रिजल्ट के बारे में पूछता है। बंटी बताता है मेरे सेंटर पर चीटिंग हो गई थी, इसलिए बोर्ड वालों ने रिजल्ट होल्ड पर रखा है, रीचेकिंग होकर अगले 1 महीने में रिजल्ट आ जाएगा। थोड़ी देर बाद नैना कमरे को ठीक करने लगती है, तभी उसे बिस्तर के नीचे से बंटी का रिजल्ट मिल जाता है। फिर वो बंटी से पूछती है जब तुम फेल नहीं हुए तो रिजल्ट को छिपा क्यों रहे हो। बंटी कहता है मेरे सिर्फ 40% आए थे, इसलिए मैं डर गया था। तभी नैना को एक मेल आता है और वो बताती है उसने पीजी करने के लिए मुंबई के एक बड़े कॉलेज में अप्लाई किया था जिसमें उसका नंबर आ गया है। फिर वो पूछती है रिजल्ट वाली बात मम्मी पापा से कब तक छुपाओगे। बंटी कहता है जब टाइम आएगा पता चल ही जाएगा। इधर चिराग किसी से फोन पर कहता है अब ठीक होने जैसा कुछ भी नहीं है, आगे से मुझे कॉल मत करना। अगले दिन संजय नहा रहा होता है, तभी पानी चला जाता है। मम्मी बच्चों से कहती हैं आज रक्षाबंधन है और चाचा चाची आ रहे हैं,
जल्दी से जाकर मोटर को ऑन कर दो। नैना मोटर को ऑन करने जाती है, तभी उसे पता चलता है मोटर तो खराब हो गई है। ये बात वो पापा को बताती है। संजय उसे इलेक्ट्रीशियन बुलाने के लिए कहते हैं। चिराग आकर मोटर को ठीक कर देता है। चिराग कहता है इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हूँ, इतना तो कर ही सकता हूँ। तभी बंटी आ जाता है और कहता है ठीक तो मैं भी कर सकता था, वो तो मम्मी ने दूध लेने के लिए भेज दिया। चलिए ठीक है, आज आपको भी खीर खिला देंगे। चिराग पूछता है आज कुछ स्पेशल है क्या। नैना बंटी को नीचे जाने के लिए बोलती है और फिर चिराग को बताती है आज रक्षाबंधन और फ्रेंडशिप डे है, इसलिए मम्मी खीर बना रही हैं। चिराग पूछता है तुम्हारा क्या प्लान है आज का, फैमिली के साथ रक्षाबंधन मनाओगी या फिर दोस्तों के साथ फ्रेंडशिप डे। नैना कहती है मेरा कोई क्लोज फ्रेंड नहीं है, क्या आप मेरे दोस्त बनोगे। चिराग चुपचाप वहां से चला जाता है। अगले सीन में बंटी कहता है अगर चाचा चाची को आना होता तो अभी तक आ जाते, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। नैना राखी बांधने ही वाली होती है, तभी वो लोग आ जाते हैं। चाची नैना से कहती हैं इतना इंतजार नहीं हुआ तुमसे कि अमन भी आ जाता तो दोनों भाइयों को एक साथ राखी बांध देती। सुषमा कहती हैं अभी राखी बंधी ही थोड़ी है और बंटी को खीर खानी थी इसलिए वो जल्दी कर रहा था। नाना जी कहते हैं जल्दी करो, बुजुर्ग आदमी को खीर खिलाओगे तभी तो सभी को पुण्य मिलेगा। फिर वो दोनों को राखी बांध देती है। बंटी उसे कुछ भी गिफ्ट नहीं देता है। मम्मी नैना से कहती हैं तुम्हें बर्थडे और रक्षाबंधन का गिफ्ट एक साथ दे देंगे। अमन उसे ईयररिंग गिफ्ट कर देता है। सुषमा कहती हैं इतने महंगे गिफ्ट की क्या जरूरत थी। संजय कहता है ये हमें दिखाना चाहते हैं कि इनके घर में कितना अंधा पैसा आ रहा है। चाची कहती हैं पैसे की नदियां तो हमारे घर में भी नहीं बह रही हैं, हमें लगा नैना अगले साल पीजी करने बाहर जा रही है तो उसे थोड़ा स्पेशल गिफ्ट दे देते हैं। अब अपनी बेटी के लिए इतना भी नहीं कर सकते हैं क्या। सुषमा कहती है बिल्कुल कर सकते हो। फिर नैना दोनों को ऊपर लेकर चली जाती है। अमन बताता है वो एक शॉर्ट फिल्म बनाने जा रहा है, लेकिन बंटी उसकी बातों का मजाक उड़ाने लगता है। वहीं नीचे उन लोगों में घर को बेचने की बात पर नोक-झोंक होने लगती है। अजय कहता है आपको जरा सा भी अंदाजा है मैंने पापा जी का कितना खर्चा उठाया है। संजय कहता है अगर इतनी दिक्कत थी तो मुझे बता देते, मैं खर्चा दे देता। अजय कहता है मैंने पूरा हिसाब लगा कर रख लिया है, आधा खर्चा तो आपका देना बनता ही है। संजय कहता है मुझे हिसाब भेज देना, अगले 1 महीने में सब कुछ सेटल कर दूंगा। कुछ देर बाद संजय सुषमा को बताता है अजय ने आधा खर्चा भेज दिया है। सुषमा कहती है मैंने तो सोचा था उसने गुस्से में बोल दिया होगा, पर अब उसका हिसाब कैसे होगा। संजय कहता है अब इसका एक ही ऑप्शन है, नैना की पढ़ाई वाली एफडी तोड़नी पड़ेगी। बंटी उनकी बातें सुन लेता है। अगले सीन में नैना चिराग को फ्रेंडशिप बैंड देती है। चिराग कहता है फ्रेंडशिप से पहले एक दूसरे को जानना पड़ता है, हम तो एक दूसरे को अभी ठीक से जानते भी नहीं है, पहले तुम खुद की बेस्ट फ्रेंड बन जाओ फिर हम भी दोस्त बन जाएंगे। फिर वो चिराग को बताती है मैं पीजी करने मुंबई जा रही हूँ। चिराग कहता है ये कॉलेज बहुत बढ़िया है लेकिन बहुत एक्सपेंसिव भी है। नैना कहती है टेंशन वाली बात नहीं है, पापा ने मेरी पढ़ाई के लिए एफडी करवाई हुई है। अगले दिन नैना बताती है मेरा स्कॉलरशिप लेटर आ गया है, मैं मम्मी पापा को बताकर आती हूँ। बंटी कहता है मुझे लगता है पापा तुम्हारी एफडी तोड़वा रहे हैं। इधर सुषमा को उनकी दोस्त बताती हैं बंटी का रिजल्ट तो 2 महीने पहले ही आ गया है। फिर वो बंटी से जाकर कहती हैं तुम्हें क्या लगा हमें तुम्हारे रिजल्ट के बारे में पता नहीं चलेगा कि तुम 12वीं में फेल हो गए हो। नैना कहती है इसने झूठ तो जरूर बोला है, ये फेल नहीं हुआ है। मम्मी कहती हैं 40% आने से अच्छा था तू फेल हो जाता। बंटी कहता है नैना जैसी फर्स्ट डिवीजन लाने से भी क्या फायदा था जब उसे मुंबई पढ़ने भेजना ही नहीं है। नैना बताती है उसे मुंबई के बड़े कॉलेज में स्कॉलरशिप मिल गई है और 2 हफ्तों में फीस नहीं भरी तो सीट किसी और को दे दी जाएगी। फिर वो पूछती है क्या आप दोनों मेरी एफडी तोड़ रहे हो। मम्मी चुपचाप वहां से चली जाती हैं और संजय को फोन कर देती हैं। थोड़ी देर बाद संजय वहां आ जाता है। नैना उससे पूछती है आपने मेरी एफडी इसलिए करवाई थी ताकि मैं अच्छे कॉलेज से पीजी कर सकूं, तो फिर आप क्यों बदल गए। वो कहते हैं मैं नहीं बदला बल्कि हालात बदल गए हैं, तुम्हें पीजी तो करनी है यहीं से कर लो, फिर जॉब के लिए जहाँ जाना हो वहाँ चली जाना। नैना मान जाती है। अगले सीन में नैना चिराग को बताती है मम्मी पापा मुंबई पढ़ने के लिए नहीं भेज रहे हैं, अब यहीं सड़ना होगा। चिराग समझाते हुए कहता है जब हम घर से दूर जाते हैं तभी उसकी इम्पोर्टेंस पता चलती है, और बताता है मुझे ये शहर बहुत पसंद है लेकिन अकेले की वजह से ज्यादा घूम नहीं पाया हूँ। नैना कहती है मैं कल मार्केट जा रही हूँ, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें घुमा सकती हूँ। चिराग कहता है कल नहीं फिर किसी और दिन चलेंगे। अगले दिन वो लोग शॉपिंग करने जाते हैं तभी उन्हें चाची दिखाई दे जाती है। बंटी कहता है आप 50 रुपए के लिए मोलभाव क्यों कर रही हो। चाची कहती है करना पड़ता है वरना हमें भी तुम्हारे पापा की तरह किराए पर कमरा देना पड़ जाएगा। नैना कहती है आप लोगों को पापा से प्रॉब्लम क्या है। चाची कहती हैं तुम्हारे पापा जिस फैसले पर अड़े हैं उससे दिक्कत है, अगर वो घर बेच दें तो उससे जो रुपए मिलेंगे उससे तुम एक अच्छा सा फ्लैट ले सकती हो, और हम लोग भी अमन को लंदन फिल्म स्कूल भेज देंगे। फिर वो लोग घर आकर देखते हैं कुछ लोग बात कर रहे होते हैं। नाना जी चिराग से कहते हैं
प्यार दो लोगों के बीच हो सकता है, पर शादी दो परिवारों के बीच होती है। संजय कहता है तुम्हें अपने मम्मी पापा से जाकर बात करनी चाहिए और दुबई जाकर अपनी पत्नी से भी बात करनी चाहिए, तभी गाड़ी आगे बढ़ेगी। सास ससुर कहते हैं हम आपकी हेल्प करेंगे, आप बस घर वापस चलो। चिराग उनकी बातों को सुनकर घर पर जाने के लिए तैयार हो जाता है। ये बात सुनकर नैना चौंक जाती है कि चिराग शादीशुदा है। चिराग के जाते ही नैना कहती है चाचा अमन को पढ़ने के लिए लंदन भेज रहे हैं और मैं तो सिर्फ आपको मुंबई भेजने के लिए बोल रही हूँ। मैं वहाँ जाकर सिर्फ पढ़ाई करूंगी, कोई भी फिजूल खर्चा नहीं करूंगी। संजय कहता है बार बार एक ही बात करने का क्या मतलब है, मैंने फैसला कर लिया है, तुम यहीं रहकर पढ़ाई करोगी। दिन बंटी मम्मी से कहता है आज तो नैना का बर्थडे है, सब उसकी पसंद का बन रहा होगा। मम्मी कहती है जाकर पहले उसे उठाओ और अच्छे से बर्थडे विश करना। कुछ देर बाद वो आकर बताता है नैना घर छोड़कर चली गई है। फिर वो लोग उसे ढूंढने चले जाते हैं। संजय कहता है हर जगह ढूंढ लिया पर नहीं मिली। बंटी कहता है उसके सभी दोस्तों से भी बात कर ली पर कुछ पता नहीं चला। तभी अजय आ जाता है और कहता है नैना कहाँ है, मैं उसका बर्थडे गिफ्ट लाया हूँ। और बताता है ये हमारा घर खरीदना चाहते हैं, इसलिए इन्हें घर दिखाने ले आया। संजय कहता है इसका मतलब गिफ्ट तो बहाना था, बल्कि तुम इन्हें घर बेचने आए हो। फिर वो कहता है मैं हाथ जोड़कर तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आज के लिए तुम चले जाओ। अजय पूछता है इतना क्यों परेशान हो, क्या हुआ। तभी नाना जी बताते हैं नैना घर छोड़कर चली गई है। फिर क्लाइंट अजय से कहता है जल्दी से आप मुझे घर दिखा दो। अजय गुस्से में क्लाइंट से कहता है हमें घर नहीं बेचना, आप यहाँ से चले जाओ। फिर वो अजय से कहता है आप टेंशन बिल्कुल मत लो, हम लोग मिलकर ढूंढेंगे ना बिटिया को। और भाभी से कहता है हम लोगों में कितनी भी लड़ाइयाँ क्यों ना हो जाएं, पर बुरे वक्त में हम लोग साथ साथ हैं। फिर वो अलका और अमन को भी बुला लेता है और नैना को ढूंढने निकल जाता है। वहीं नैना को कभी बस स्टेशन और कहीं दूसरी जगह भटकते हुए देखते हैं। फिर अलका सुषमा से कहती है सुबह से आपने कुछ भी नहीं खाया है, थोड़ा खा लो वरना आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। सुषमा कहती है कैसे खा लूं, आज बर्थडे है नैना का, पता नहीं भूखी प्यासी कहाँ होगी। तभी अजय आकर बताता है एसीपी से बात हो गई है, पूरे शहर के सीसीटीवी कैमरे चेक किए जा रहे हैं। कुछ देर बाद बंटी नैना की फोटो देखते हुए कहता है प्लीज वापस आ जाओ, बहुत याद आ रही है तुम्हारी। वहीं नीचे उन लोगों में घर को बेचने के लिए फिर से नोकझोंक होने लगती है। अमन कहता है दादाजी जैसे भी थे ये वाला मैटर सॉल्व करा ही देते। बंटी दादाजी का नाम सुनकर वहां से चला जाता है और पार्क में पहुंचता है जहां नैना कुल्फी खा रही होती है। नैना पूछती है तुम्हें कैसे पता चला मैं यहाँ मिलूंगी। बंटी कहता है दादाजी के 13वीं वाले दिन तुमने ही बताया था, तुम्हारे बर्थडे वाले दिन दादाजी इसी पार्क में लाकर तुम्हें कुल्फी खिलाते थे। वो पूछता है क्या तुम हमारे बिना रह पाओगी। नैना कहती है आज मुझे रियलाइज हो गया है जो सुकून घर पर मिलता है वो कहीं नहीं मिलेगा। फिर वो नैना की घर वालों से फोन पर बात करा देता है और घर पहुंचकर वो मम्मी पापा से लिपट जाती है। मम्मी कहती हैं अपने बर्थडे वाले दिन ऐसे कोई घर से जाता है क्या। चाची कहती है मैंने तो मन्नत भी मान ली थी, अब तुम्हें मेरे साथ वैष्णो देवी माता रानी के दर्शन करने चलना पड़ेगा। संजय कहता है जब हम दोनों भाई छोटे थे तो इस बकैती ने ही हम लोगों को गोंद की तरह चिपका रखा था और उन लोगों में नोक झोंक दूर हो जाती है। फिर सभी मिलकर नैना के बर्थडे का केक काटते हैं और ये सीरीज यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आपको ये सीरीज कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें और आने वाली नई नई मूवी वेब सीरीज का एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।